Hello dear students, welcome in my YouTube channel. I Sandeep Rawat. Today we will do exercise 1.3 class 9th NCERT, right? So now first question is write the following in a decimal form. ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है कि हमें कैसे, जो आपको कुछ नीचे दिए रहेंगे उसमें ये बताना है कि डेसिमल फॉर्म उसकी कैसे निकलेगी एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उसमें हमने देखना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, ये चेक करना है बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको बता रखा है मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है, आपको पता है पहले से ही कि टर्मिनेटिंग हम किसे बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा 36/100 है बच्चों, तो आपको इसका डेसिमल में निकालना है इसको, यानी 36/100 इस टाइम क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। और जब आप इसका डेसिमल निकालेंगे तो डेसिमल में आपको पता है क्या है, कितने जीरो है, 2 जीरो है नीचे, कितने जीरो है, 2 जीरो है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली 0.36 इसका, ये तो बहुत आसान था, 0.36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने जब इसका डिवाइड किया एक तरफ से, ठीक है, डिवाइड करने पे आपको क्या मिला, 0.36 मिल गया। इसका मतलब क्या हो, इसके पॉइंट के बाद 2 प्लेस आ गए, 3 और 6 रुक गए ना मामला। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पे कि 0.36, तो यहाँ पे आपने देखा कि पॉइंट के बाद जैसे मैंने कहा कि क्या है, 2 प्लेस तक आए, इसके बाद कोई आगे तो बढ़ा नहीं है डेसिमल में, और मतलब और डिजिट तो इसमें आए नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप हो गया ना पॉइंट के बाद, टू ही प्लेस आए इसमें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो उसने यही कहा आपसे कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच, यानी कि इनमें से जो है, जो मैंने पहला दूसरा ऐसे में थर्ड फोर्थ होगा ना, तो उसमें दो बताना है कि डेसिमल में निकालना है तो डेसिमल में इसकी वैल्यू है 0.36, और ये बताना है कि कैसा है वो, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। अब जैसे सेकंड वाला है बच्चों आपके पास कि इसका डेसिमल में निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1 में 11 का डिवाइड करना है। तो सबसे पहले पता आपको कि ये क्या है, 1 तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 यहाँ लग जाएगा। अब 11 9 जा कितना होता है, 99, तो यहाँ पे आपको माइनस करने पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। तो आपने देखा बच्चों कि यहाँ पे जो आपने डिवाइड किया तो वहाँ पे आपका क्या रहा है, 0.090909 ऐसे चलता रहेगा, 09 आता रहेगा अगर आप इसको करते रहोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0.0909 ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो आपने देखा कि क्या है भाई, ये तो रुक नहीं रहा है, तो चलता रहेगा ऐसे से, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बट रिपीटिंग। क्या हो जाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी कि आपने देखा कि ये क्या है भाई, ये देखो ना, ये चलता जा रहा है ऐसे, अब डिवाइड चलता रहेगा, मैंने ज़्यादा नहीं किया, आप यहाँ तक कर लेना, और भी करोगे तो आपको यही मिलेगा आंसर। तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट। यानी टर्मिनेट वाला होता है कि पॉइंट के बाद तो रुक नहीं रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, रिपीट तो हो रहा है। देखो 0.09 0.09 फिर 0.9 ऐसे, यहाँ पे 0.90, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.09, ये आपका डिवाइड में रफ वर्क होगा का बार। जब यानी कि जो डिजिट्स आपके डेसिमल के बाद रिपीट होती है तो उसको हम क्या, जैसे 0.9 है, फिर 0.9 है, 0.9, तो उसको मैं एक बार लिखूंगा 0.9, उसके ऊपर क्या रख दूंगा, बार लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपके पास जो थर्ड है उसमें भी आप इसको थोड़ा सा, ये आपको पता है कि मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम किस में पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 × 8 तो कितना हो जाएगा, 32 + 1 33/8। फिर इसको भी आप क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि इसका डेसिमल निकालना है, तो डेसिमल में कैसे निकलेगा, इसका डिवाइड कर लीजिए आप। तो 33 में 8 का डिवाइड करना, तो 8 4 जा 32। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यहाँ बचेगा पॉइंट, 8 1 जा 8। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बच गया, 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है पॉइंट के बाद 1 2 5, तो इसका मतलब जब आप 33 में 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या है, 4.125। यानी कि ये क्या हुआ, ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनल स्टॉप हो गया ना, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया। ऐसा तो नहीं कि इसकी जैसे कि भाई आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 4.125 हो गया, क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं आप टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग वाला होता है एक तरफ से स्टॉप का होना। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है आपका वो
मतलब एक फिक्स रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये चलता रहेगा, ऐसा कुछ इसमें केस नहीं बन रहा, राइट। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ पार्ट आपका 3/13, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 में आपने 13 का डिवाइड करना है, तो इससे आपको एक डेसिमल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और वो चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, जो भी है हमें पता चल जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने 3 में डिवाइड किया, तो बच्चों पहले 3 में जब आप 13 का डिवाइड करोगे, तो क्योंकि 3 क्या है, छोटा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 30 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे करते डिवाइड 30 करा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 13 टू जा क्या होता है 26, ये आपने किया, पूरा मैंने सॉल्व कर रखा है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास जो ये है रिजल्ट आया वो आया 0.230769, यहाँ तक करने पे आपको ये मिल गया। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे अभी रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, यानी क्वेश्चन आ गया ना, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। यानी कि अब फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या लगा दोगे, 0 लगाओगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 30, और यहाँ होगा फिर दोबारा करोगे 13 टू जा 26, देखो वही आ रहा है ना, ये दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ से। इसका मतलब आप करते रहोगे तो आपके पास ये वाली चीज़ अभी आने वाले टाइम में जब आप करते रहोगे तो ये वाला दोबारा रिपीट हो जाएगा। 0 पॉइंट जैसे लिखा है ना, पॉइंट के बाद 23079, फिर यहाँ पे दोबारा से अगर डिवाइड करो, क्योंकि देखो 30 वापस आ चुका है यहाँ पे, ये 30 है, ये 30 है, यानी यही प्रोसेस करोगे तो यही नंबर आते रहेंगे। फिर यहाँ पे बचेगा आपका 4, जैसे यहाँ पे बचा था, ये चलता रहेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे रिजल्ट आया आपका 0.230769, ठीक है। ऐसे फिर 2300769 आएगा, ऐसे 2300769 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मतलब रिपीट हो रहा है, तो हमने रिपीट होने वाली चीज़ को, जैसे मैंने यहाँ पे किया था आपका 0909 रिपीट हो रहा था, तो उसको बार लगा लिया उसके बाद, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। तो इसको ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग था नहीं, देखो रुक कहाँ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट क्या है, रिपीटिंग। तो इसका आपने बताया कि ये इसका जो आंसर आएगा पॉइंट में वो ये आएगा, क्योंकि देखो आप वहीं पे आप देखेंगे कि दोबारा से रिपीट हो जाएगा ये वाला। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, रिपीटिंग है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division, ठीक है। if so how। देखो आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों आप जानते हैं कि कह रहा है कि आप जानते हैं यहाँ पे यू नो दैट 1/7 इक्वल टू बोल रहा है 0.14285 होता है, ठीक है। आपने डिवाइड किया होगा से आता आंसर, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, आप क्या बिना इसके डूइंग अ लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, मतलब आपने इसको डिवाइड नहीं करना, ऐसे नहीं कि आप यूँ डिवाइड करने लग गए, क्या आप इसको बता सकते हैं कि 2/7 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, इसको देख के, ठीक है। अगर ये संभव है, इफ़ सो हाउ, तो कैसे। देखो मैं आपसे ये कहूँगा कि 1/7 आपको मालूम है, तो आपको पता है कि आपको निकालना क्या है 2/7, तो कहीं ना कहीं 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7। देखो 2 1 जा क्या होता है, 2 होता है /7, तो यानी कि 2 इंटू 1/7 की वैल्यू तो बच्चों ये है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 0.14285, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई कर देखो, मल्टीप्लाई करके क्या, 2 7 जा 14, ऐसे ही 2 5 जा 10, 1 आ जाएगा, क्योंकि 14 तो 1 होगा। आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 0.28574, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। बात है ऐसी बच्चों आपको 3/7 निकालना है। भाई आपने डिवाइड तो किया नहीं, आप ऐसे करेंगे ना, इसे 3 इंटू 1/7, तो आपको पता है 3 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.14285, ठीक है। आप 3 का मल्टीप्लाई कर ले, देखो कितना आसान हो गया। आपको डिवाइड नहीं करना, आपको इसी को बेस बना के चलना है, ठीक है। आपको एक गिवन है, तो आपने 2/7 निकल रहा, ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, 3/7 तो 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 0.42851 मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। ऐसे आपको क्या निकालना है, 4/7 निकालना है सपोज, तो 4 इंटू 1/7 कर लोगे, क्लियर है। तो 4 ये क्या होगा, 4 इंटू 0.142857, तो इसको करोगे तो 4 7 जा 28 होगा, लास्ट में 8 आएगा, तो इसका मतलब इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.57142, क्लियर है, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है।
ठीक है। ऐसे आपको 5/7 निकाल सकते, 6/7 कुछ भी निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसको एक और मेथड है, उससे भी आप कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं आप कि जैसे आपके पास यहाँ पे है 2/7 आपको निकालना है। क्या निकालना है? 2/7 निकालना है। तो आप हल्का सा यहाँ पे, हल्का सा मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसने मना कर रखा है डिवीजन के लिए, लेकिन आप हल्का सा हिंट के तौर पर ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, रफ में, कि 2 में 7 का डिवाइड करना है। तो आप सबसे पहले करेंगे यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो यानी कि आपको मिल जाएगा पॉइंट, 0 पॉइंट मिल जाएगा। तो 7 2 जा 14, सिर्फ आपने पकड़ना है 0.2। अब आपने इसमें देखना है कि 2 कहाँ पे, 2 की पोजीशन क्या है, ये। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं, देखो मैं इसको हिंट लेके देख रहा हूँ, 0.2 लिखा, बस आपने खाली ज़्यादा नहीं करना, इसको 0.2 आया तो आप लिख सकते हैं इसे 0. बस 02 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा तो क्या आएगा, देखो 2857, 2857। अब आप बोलोगे कि सर जो आपने यहाँ से 2 से स्टार्ट किया तो छूट गया, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चे, लास्ट में लिख लेंगे, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो वही रिजल्ट आया 285714, चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, 285714, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, ये तो हल्का सा एक स्टेप ले लो, समझ में आया। जैसे दोबारा मैं बता लेता हूँ, जैसे आपने 3/7 लिखना है तो हल्का सा 3 में 7 का आप डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 यानी 30 हो जाएगा, पॉइंट लग गएगा ना, क्योंकि 0 लगाया मैंने। 7 4 जा 28, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो मुझे तो इससे मतलब नहीं, बस मैं यहाँ पे देखूंगा 0.4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.4। अब 4 के बाद क्या क्या है वो डिजिट लिख लूँगा। देखो 4 के बाद क्या है, 42857, 42857, और लास्ट में हमारा क्या जो छूट गया वो लास्ट में आ जाएगा, क्लियर है। तो देखेंगे आप वही आएगा 428571। ऐसे अगर आपको बच्चे 4/7 निकालना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 में 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा पहले 0 पॉइंट, क्यों, क्योंकि यहाँ मुझे 40 बनाना पड़ रहा था, इसलिए पॉइंट लगेगा ना। तो 7 क्या हो जाएगा, 7 5 जा क्या हो जाएगा 35, ठीक है। तो मुझे तो सिर्फ 0 पॉइंट, इससे जो पहला डिजिट आता है उससे मतलब होता है, मैं लिखूंगा यहाँ पे 0.5, और यहाँ पे चेक करूँगा कि 5 के बाद क्या है, सिंपल सा क्या रहा 5, ये वाला सबसे पहले आएगा 5 7, और जो बच गया था देखो ये वाला पोर्शन बच गया, इसको लिख दूंगा मैं, इसको चुपचाप से 1428। तो देखो 751428, 751428, ऐसे आप बच्चों किसी को भी निकाल सकते हैं। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।